हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 57। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 57 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है इसके डायरेक्शन, और नीचे दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस। तो चलिए पढ़ते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं इनका करना क्या है। दैट मीन्स इन सेंटेंसों का क्या करना है। देखिए लिखा हुआ है टर्न, क्या करना है आपको, बदलना है। टर्न द फॉलोइंग इनटू पैसिव। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना 1 से लेकर 8 तक, और इस तरीके से आगे आपको और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को क्या करना है आपको, बदल देना है किसमें, पैसिव में। मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस सब, ये जो सभी सेंटेंस है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, और इसका क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस बता देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर 1 नंबर सेंटेंस में कह रहा है आई हेल्प्ड यू। अब सेंटेंस तो आपने पढ़ लिया, आई हेल्प्ड यू। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब इसका पैसिव आपको करना है। तो पैसिव करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये जो सेंटेंस है ना, ये है आपको पास्ट, कौन से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, कौन से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मतलब ये बनावट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे है ये आई, ठीक है। ये हेल्प्ड है MV2, दैट मीन्स कि वर्ब का ना सेकेंड फॉर्म रहता है पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये है ऑब्जेक्ट जो कि ये रहा यू, ठीक है। अब जब इसका पैसिव आप कीजिएगा ना तो क्या हो जाता है, इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए ये रहा इसके आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। इसका पैसिव हो जाएगा आई हेल्प्ड यू, ये तो एक्टिव है, इसका पैसिव हो जाएगा यू वर हेल्प्ड बाय मी। कैसे, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में वो बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब बन जाए तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। 2 ऑप्शन होंगे, वाज और वर। वाज और वर में से आपको कोई एक वर्ब पिक कर लेना है, आपको चुन लेना है इनमें से। तो कौन सा कीजिएगा, यू के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आ जाएगा वर, तो जो कि मैंने लिख दिया है यू वर, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यू वर हो गया। अब क्या होता है, जो वर्ब रहता है ना, ये MV मेन वर्ब जो होते हैं ना, यहाँ पे तो V2 रहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका लिखना पड़ता है MV2 को चेंज करना पड़ता है MV3 में। मतलब कि MV2 यदि रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में तो बदल लेंगे उसको V3 में, MV3। तो हेल्प्ड जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका V1 भी सेम रहता है और V3 भी सेम रहता है, ठीक है। तो वही रह गया। फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बाई का, बाई लगाना पड़ता है, और फिर ये जो आई है ना, जो कि सब्जेक्ट होता है एक्टिव का, पैसिव में आकर वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो जाता है। वो किस तौर पे यूज हो जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये बन जाते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं। तो जो इसका ऑब्जेक्ट वो बन जाता है सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और पैसिव जब हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीच में बाय आता है। बाकी ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ये मेन वर्ब रहता है, जो कि यहाँ पे सेम ही है, हेल्प्ड ऊपर भी था और हेल्प्ड नीचे भी है, तो यहाँ पे नो चेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया यू वर हेल्प्ड बाय मी। और यहाँ पे जो आपको जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं ना 1 से लेकर 8 तक, यहाँ तक मैं आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको पहले बता दूं कि ये सब के सब पास्ट इंडेफिनिट है, जिसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ PIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सब के सब मैं आगे बताऊंगा, यदि पास्ट कंटिन्यूअस जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कंटिन्यूअस कब है, ठीक है। अभी ये सब के सब इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए इन सबों का एक एक करके देख लेते हैं, इन सबों का पैसिव। नंबर 2 का पढ़े तो कह रहा है यू हेल्प्ड मी, तो मी तो इसका सब्जेक्ट, तो सॉरी ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो पैसिव में बना लेंगे इसको सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, तो लिख लेंगे आई वॉज हेल्प्ड बाई यू। 3 नंबर में पढ़े तो कह रहा है कि शी लव्ड मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर से बना लेंगे इसको सब्जेक्ट, तो लिख लेंगे आई
was loved by her। ये सी चूंकि सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हर लव्ड लव्ड रह जाएगा और बाय यूज कर लेना, चूंकि पैसिव में जनरली जो होते हैं वो बाय यूज किए जाते हैं। कभी कभी बाय आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन 99% है कि आपको बाय दिख ही जाएंगे जनरल सेंटेंस में। फिर कह रहा है आई लव्ड हर, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों शी वॉज लव्ड बाय मी, शी वॉज लव्ड बाय मी। 5 नंबर सेंटेंस में पढ़े तो कह रहा है कि ही बाउट अ कार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कार, तो लिख लेंगे अ कार वाज बाउट बाय हिम, ही के लिए हिम, ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है हिम। अकार चूंकि सिंगुलर है इसके लिए यूज किया गया वाज, और बाउट V3 और V2 दोनों सेम ही रहते हैं, इसलिए बाउट बाय लगा देंगे और हिम लिख लेंगे, तो हो जाएगा अ कार वाज बाउट बाय हिम। अब देखिए वर्ब यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा, ये एट, ये V2 होता है एट और इसका V3 हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ तो देखिएगा ये एट होता है ये V2 और V3 हो जाता है E10, नहीं तो यहाँ पे अब चेंज होगा, देखिए कैसे, तो ये रहा लिखेंगे मैंगोज वर, चूंकि मैंगोज है जो कि एक प्लूरल नाउन है तो इसके हिसाब से वर जो कि एक प्लूरल वर्ब है, तो मैंगोज वर और इट का बन गया ईटेन बाय देम, मैंगोज वर ईटेन बाय देम। ये हो गया 6 नंबर सेंटेंस का पैसिव। सुना, अब 7 नंबर का पढ़ लेते हैं। राम किल्ड अ बर्ड, अब किल्ड का भी जो V3 है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेम ही रहते हैं, तो इसका लिख लेंगे अ बर्ड वाज किल्ड बाय राम। 8 नंबर में द पियोन रैंग द बेल, तो लिख लेंगे द बेल वाज रंग बाय द पियोन, द बेल वाज रंग बाय द पियोन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक पढ़िए वन बाय वन। अभी भी आपको पास्ट इंडेफिनिट डेट मीन्स की PIT ही सब के सब यहाँ पे दिखेंगे, कहीं भी आपको दूसरा और नहीं है। वॉन V2, ब्रोक V2, फिनिश्ड V2, काउट V2, ब्रोक V2, डेट मीन्स कि सब में जो है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, और जब सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, PIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस आपको गिवन है। बनाइए इसका पैसिव, तो देखिए 9 नंबर में कह रहा है आवर टीम वॉन द मैच, आवर टीम वॉन द मैच, तो पैसिव हो जाएगा इसका द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम। 10 नंबर में कह रहा है मोहन ब्रोक द ग्लास, तो लिख लेंगे द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मोहन, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मोहन। 11 नंबर सेंटेंस में कह रहा है ही फिनिश्ड द वर्क सून, तो लिख लेंगे द वर्क वाज फिनिश्ड सून बाय हिम। 12 नंबर सेंटेंस में कह रहा है द पुलिस काउट द थीफ, तो लिख लेंगे द थीफ वाज काउट। यहाँ पे पुलिस और जो कि ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नहीं लगाया हूँ क्योंकि जरूरत इसकी नहीं है। द थीफ वाज काउट किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं द थीफ वाज काउट। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़े तो कह रहा है समबडी ब्रोक माई विंडोज, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे भी लिख लेंगे माई विंडो वॉज ब्रोकन, समबडी लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब कभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट के तौर पे, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना पुलिस, और समबडी यदि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट यदि लिखना हो ना, तो चाहे वो द पुलिस हो या समबडी हो, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो छोड़ देंगे, लिख लेंगे द थीफ वाज काउट, माई विंडो वाज ब्रोकन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 14। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 18 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए। देखिए कह रहा है कि मोहन किल्ड 4 बर्ड्स, मोहन किल्ड 4 बर्ड्स, तो इसका जब पैसिव करेंगे तो लिख लेंगे 4 बर्ड्स वर किल्ड बाय मोहन। 15 नंबर सेंटेंस में कह रहा है दे लूटेड द हाउस यस्टरडे, तो लिख लेंगे द हाउस वाज लूटेड यस्टरडे, द हाउस वाज लूटेड यस्टरडे। यहाँ पे भी दे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि पैसिव में कहा जाता है कि जब आप पैसिव बनाए ना, तो यदि सेंस क्लियर हो जाए ना, सेंटेंस का मीनिंग यदि क्लियर हो जाए,
तो आपको इस जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव में, उसका पैसिव में भी ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि द हाउस वाज लूटेड, दे लूटेड द हाउस यस्टरडे, एक्टिव था, पैसिव में लिख लेंगे द हाउस वाज लूटेड यस्टरडे। तो यहाँ पे भी एक बात ये आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने पीछे बता दिया द पुलिस के बारे में नहीं, यदि पुलिस लिखा हुआ हो और सेंस क्लियर हो रहा हो तो पुलिस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर एवरीबॉडी लिखा हुआ है और सेंस क्लियर हो रहा है, मीनिंग पता चल रहा है, तो एवरीबॉडी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यदि आपको कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये दे है 15 नंबर में, यदि दिख रहा है तो इसके लिए देम लिखने की ज़रूरत ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर सेंटेंस। कह रहा है कि शी अब्यूज्ड मी, तो इसका पैसिव लिख लेंगे आई एम नहीं बल्कि आई वॉज अब्यूज्ड बाई हर, आई वॉज अब्यूज्ड बाई हर। 17 नंबर सेंटेंस में कह रहा है द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, तो लिख लेंगे द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर तो गायब ही हो गया, एक्टिव में क्या था 17 नंबर सेंटेंस में, कह रहा है द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, और जो पैसिव मैंने बना दिया तो लिखा द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड। अब बात तो क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि पेशेंट जो होगा वो एग्जामिन किसके द्वारा होगा, वो ऑब्वियसली इस बात है कि डॉक्टर ही तो देखते हैं ना पेशेंट को, अब दूसरा तो देखेगा नहीं। जैसे कभी भी थीफ को अरेस्ट कौन करेगा, तो अरेस्ट तो पुलिस का काम होता है ना, नहीं, तो उसमें आपको पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे यदि पेशेंट एग्जामिन द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट तो ओनली लिख सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर छोड़ के ऑब्जेक्ट में सिर्फ लिख लेंगे द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, जरूरत नहीं है, बाय द डॉक्टर जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना भी लिख देंगे तो काम क्लियर हो जाएगा, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 18 नंबर में कह रहा है वी कट द ट्री, वी कट द ट्री, तो इसका जो पैसिव बना लेंगे वो लिख लेंगे द ट्री वाज कट बाय अस। अब आप चाहते तो देखिए वी का भी जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वी है ना, इसको भी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज जनरली नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ पे कर दिया हूँ क्योंकि कह रहा था कि वी कट द ट्री, तो लिख लेंगे द ट्री वाज कट बाय अस। आप सिंपल यदि मैं चाहूँ तो इतना भी लिख सकता था कि द ट्री वाज कट, लेकिन नहीं, चूंकि मैंने कर दिया क्लियर, थोड़ा कर दिया यहाँ पे कि सेंस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए इसे लिख दिया पूरा द ट्री वाज कट बाय अस, द ट्री वाज कट बाय अस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 19। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर ओके ठीक है, यहाँ तक तो देखिए ये जो 18 तक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब के सब क्या थे PIT, जिसको मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब आप जब आगे देखेंगे ना सेंटेंस नंबर 19, देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 19 से लेकर 23 तक, तो अब जो आ गया है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आ गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PCT, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है कॉन्टिन्यूअस का, तो देखिएगा ये V4 लगा रहता है, जैसे कि पीछे आप देख रहे थे तो MV का क्या यूज हो रखा था, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अब यहाँ पे यूज आपको दिखेगा MV4 मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि उसमें ING लगा हुआ दिखेगा। देख लीजिए सारे में आपको ING, सभी में आपको क्या लगा हुआ दिखेगा ING। जब भी ING लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाइएगा वो कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में कौन सा, तो चूंकि कंटिन्यूअस में प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है वाज वर। तो जब वाज वर होते हैं तो इसका मतलब ये है PCT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि PCT का दूसरा फॉर्म याद रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या याद रखना है इसको, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वाज वर लगे हुए हैं और V4 दिया गया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको जब पैसिव बनाते हैं तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा इसका पैसिव 19 नंबर सेंटेंस का कि आई वाज, मी के लिए ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट आई, वाज यूज होगा, बस साथ में यूज हो जाता है बीइंग। जब कॉन्टिन्यूअस आ जाए ना, कॉन्टिन्यूअस जब आ जाए तो याद रखिएगा बीइंग यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो लिख लेंगे आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम।
20 नंबर सेंटेंस का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ट्रीज वर बीइंग कट। ट्रीज वर बीइंग कट। 21 नंबर सेंटेंस का जो पैसिव हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है कि शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसको लिख लेंगे अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। क्या लिख लीजिएगा? अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। 22 में कह रहा है राम वाज टीचिंग हर, तो हर तो ये तो ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट में लिख लेंगे पैसिव के, तो हो जाएगा शी वॉज बीइंग टाउट बाय राम। V3 सब में आएगा, यहाँ भी नहीं देख सकते हैं सब में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या हो जाएंगे? V3 यूज होंगे। मतलब कि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस में कौन सा, मैंने क्या कहा कि MV4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये चेंज हो जाएगा किस में? MV3 में। ठीक है, पीछे हो रहा था V2 चेंज हो रहा था V3 में, और यहाँ पे V4 चेंज हो रहा है V3 में। मतलब कि पैसिव में ना हमेशा याद रखना है कि V3 ही यूज होते हैं। MV3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होते हैं किसमें? तो पैसिव वॉइस में, पैसिव में। 23 में कह रहा है दे वर वॉचिंग द मैच। दे वर वॉचिंग द मैच, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा द मैच वाज बीइंग वॉच्ड। द मैच द मैच वाज बीइंग वॉच्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 24 से लेकर 28 तक। तो 24 का जो पैसिव हो जाएगा ना, पढ़िए 24 में कह रहा है शी वॉज राइटिंग अ लेटर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा और लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। और लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। 25 नंबर सेंटेंस का देखिए तो कह रहा है कि द गर्ल वॉज ड्रॉइंग द पिक्चर। द गर्ल वॉज ड्रॉइंग द पिक्चर, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय द गर्ल। क्या लिख लीजिएगा इसका पैसिव? द पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय द गर्ल। अब बाकी जो सेंटेंस बच गए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 26 से लेकर चूंकि एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ना 57, इसमें टोटल 50 सेंटेंस गिवन है। उन 15 सेंटेंसों में आज के इस वीडियो में दैट मीन्स कि ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या है? पार्ट 1 वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 25 सेंटेंस के ही पैसिव बताऊंगा। बाकी पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा तो उन सेंटेंस उस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको 26 से 50 तक बताऊंगा इस पैसिव को। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि बातें समझ में आ गई है, सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।